हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का थर्ड सॉर्टिंग टेक्निक सिलेक्शन सॉर्ट बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम हमने बबल एंड इंसर्शन सॉर्ट देखा था। बबल हो, इंसर्शन हो या फिर आज का सिलेक्शन सॉर्ट, वर्स्ट केस में तीनों एक जैसा ही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की इक्वल रहने वाली है। पहले मैं आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट के 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और फिर हम लोग साइड बाय साइड उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। पहले विदाउट फंक्शन हम लोग लिख कर देखेंगे, फिर उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने अरे ऑफ 7 इंटीजर्स कंसीडर किया है। टोटल यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 7 एंड जितने नंबर्स होंगे उससे हम लोग एक कम पासेस इटरेट करना है। इट मींस n-1 पासेस हम लोगों को इटरेट करना है। सो टोटल 6 इटरेशन हम लोगों को परफॉर्म करना है। सो एक बार के लिए मैं सारे नंबर्स फिर से लिख देता हूँ। तो 23, 6, 18, 29, 27, 4 एंड 13। इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो पास नंबर 1, इटरेशन नंबर 1। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस लिस्ट को इंसर्शन सॉर्ट के जैसे हमको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड में। सो सबसे स्टार्टिंग में एजम्पशन करना है जो भी नंबर्स हमारे पास में वो सब कुछ क्या है, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में। एंड हम लोगों को सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में सारे नंबर्स अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में। सो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उस मिनिमम नंबर को अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में स्वैप करना है। फॉर एग्जाम्पल इस अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4। एंड इस अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 23। इन दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है। देन मैं स्वैपिंग करके रिजल्ट लिख देता हूं। यहां पर आ जाएगा 4, रिमेनिंग नंबर्स एज इट इज, एंड 4 की जगह क्या आ जाएगा, 23। ये हमारा फर्स्ट पास का रिजल्ट हो गया। एंड फर्स्ट पास के बाद में हम लोगों को ये मिल गया सॉर्टेड, एंड बाकी के सब क्या है, अनसॉर्टेड। देन एक पास के बाद में एक स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को मिल गया। चलो फिर से देखते हैं। पास नंबर 2, सेम नंबर कैरी फॉरवर्ड। 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। एक बार फिर से इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड स्टार्टिंग में अब ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट है एंड बाकी के सब अनसॉर्टेड लिस्ट के अंडर में। चलो वंस अगेन सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक अप्लाई करना है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर में जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उस मिनिमम एलिमेंट को हमको सिलेक्ट करना है एंड अनसॉर्टेड लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ में स्वैप करना है। तो इस एग्जांपल में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 6। इवन फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है, 6। उसको सेल्फ स्वैपिंग हम लोगों को कर देना है। यहां पे 6 के साथ में स्वैपिंग हो जाएगा। एक बार के लिए फिर से इसका मैं रिजल्ट लिख देता हूं। 4, 6 स्वैप बाय 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। सेकंड पास के बाद में रिजल्ट अब आ जाएगा। अब ये बन गया सॉर्टेड एंड बाकी के सब क्या बन गए, अनसॉर्टेड। सेकंड पास के बाद में दो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास में आ गए। चलो थर्ड पास देखते हैं अभी। एक बार के लिए वंस अगेन सारे नंबर्स फिर से 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड स्टार्टिंग में रिजल्ट में हमारे पास में दो एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट के अंडर में एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स अनसॉर्टेड लिस्ट के अंडर में। देन चलो वंस अगेन अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारे एग्जांपल में क्या है, 13। इस 13 को क्या करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में स्वैप करना है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 13 एंड फर्स्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड लिस्ट का क्या है, 18। दैट इज इंडेक्स नंबर 2 एंड इंडेक्स नंबर 6 के बीच में क्या करना है, स्वैपिंग करना है। चलो स्वैप करके रिजल्ट लिख देते हैं। 4, 6 यहां पर आ जाएगा 13, यहां पर आ जाएगा 18। रिमेनिंग नंबर्स एज इट इज।
एंड थर्ड पास के बाद में हम लोगों को 3 स्मॉलेस्ट नंबर मिल गए, दैट इज इन आवर सॉर्टेड लिस्ट एंड रिमेनिंग अनसॉर्टेड लिस्ट के अंडर में। देन 1 बाय 1 डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते जाएगा। हम लोगों को टोटल कितने पासेस करना है, n-1, दैट इज टोटल 6 पासेस हम लोगों को परफॉर्म करना है। चलो नेक्स्ट इटरेशन नंबर 4, राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 13, 29, 27, 23 एंड 18, जिसमें स्टार्टिंग में ये सब कुछ सॉर्टेड है एंड रिमेनिंग अनसॉर्टेड। चलो वंस अगेन, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंडर में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 18, एंड फर्स्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड लिस्ट का है 29। इंडेक्स नंबर लिख देता हूं यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू को इंडेक्स नंबर 6 के साथ में क्या करना है, स्वैप करना है। चलो स्वैप करने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा, 4, 6, 13, यहां पर आ जाएगा 18, यहां पर आ जाएगा 29, रिमेनिंग नंबर्स एज इट इज। सो फोर्थ पास के बाद में हम लोगों को 4 सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल गए एंड रिमेनिंग क्या है, अनसॉर्टेड। एक बार के लिए साइड में लॉजिक लिख देता हूं, फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट and then swap with, interchange with first element of unsorted list, और ये कंटिन्यू करते जाना है n-1 passes। चलो इटरेशन नंबर 5, राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 13, 18, 27, 23 एंड 29, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड हमारा रिजल्ट यहां तक क्या है, 4, 6, 13 एंड 18 ये सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में एंड बाकी के सब अनसॉर्टेड। चलो वंस अगेन सिलेक्शन सॉर्ट लॉजिक, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 23, एंड फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 27, दोनों को स्वैप कर लेते हैं। सो रिजल्ट आ जाएगा 4, 6, 13, 18, 23 एंड 27 एंड लास्ट 29। सो फाइनल रिजल्ट में अब ये सब कुछ हो गया सॉर्टेड और यहां पर मिला अनसॉर्टेड। देन 1 बाय 1 सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ इंक्रीज होते जाएगा एंड लास्ट पास, राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 13, 18, 23, 27 एंड 29, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें हम लोगों को यहां तक रिजल्ट मिल चुका है। ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट एंड अनसॉर्टेड। अब अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 27, और यही हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है। सेल्फ स्वैपिंग हो जाएगा यहां पर। चलो स्वैपिंग करने के बाद मैं रिजल्ट लिख देता हूं, 4, 6, 13, 18, 23, 27 एंड 29। सो फाइनल रिजल्ट ये हो गया सॉर्टेड और यहां पर लास्ट में क्या है, अनसॉर्टेड। अब कितने एलिमेंट बाकी है, एक ही एलिमेंट बाकी है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो फाइनल रिजल्ट में आ गया 4, 6, 13, 18, 23, 27 and 29. Data is sorted in ascending order. Clear? Example number 1. चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को दोबारा लिखेंगे एंड साइड बाय साइड प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। चलो वंस अगेन, सबसे पहले मैं इस गिवन अरे को स्प्लिट कर देता हूं। गिवन नंबर्स अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में आ जाएंगे एंड स्टार्टिंग में सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। हम लोगों का टारगेट क्या है, इस अरे ए के अंदर में हमको एक मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक मिनिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे एंड अनसॉर्टेड लिस्ट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ में स्वैप करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट
यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है 0, इसीलिए हम लोगों को i का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आउटर फॉर लूप हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। टोटल कितने नंबर है हमारे पास में 7 नंबर है। सो n-1 पासेस हम लोगों को परफॉर्म करना है। सो यहाँ पर i का स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा 0 और हमको n-1 टाइम्स इसको इटरेट करना है। देन ये आउटर फॉर लूप का कंडीशन हो गया। चलो इटरेशन नंबर 1, i का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट करना है। एक बार सारे नंबर्स फिर से लिख रहा हूं 23 6 18 29 27 4 एंड 13। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। देन i का वैल्यू यहां पर 0 नंबर इंडेक्स में। एंड सबसे पहले क्या करना है, जो भी i का इंडेक्स होगा दैट इज 0 है इस केस में, इसको मैं एक मीन वेरिएबल में स्टोर करूंगा। मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा इंडेक्स मैंने बना दिया। जस्ट यहां पर क्या करना है, मीन इक्वल्स टू i कर देना है। देन हर पास में हम लोग सबसे पहले मीन इक्वल्स टू i करने वाले हैं। एंड इनर फॉर लूप के अंदर में, इनर फॉर लूप से हम लोगों को मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। देन सो इनर फॉर लूप में j का वैल्यू i के नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करना है। सो i के नेक्स्ट लोकेशन दैट इज i का वैल्यू अगर 0 है, सो j का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होने वाला है। j का वैल्यू हम लोग i प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड 1 बाय 1 जब तक j लेस देन n नहीं होता तब तक j प्लस प्लस करने वाले। मैंने साइड में जस्ट एक मिनी कोड लिखा है, फिर हम लोग कंप्लीट कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। चलो एक बार सारे नंबर्स फिर से लिख रहा हूं 23 6 18 29 27 4 एंड 13। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें से अभी तक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में कुछ भी नहीं है, ये इंटायर अनसॉर्टेड है। एंड इस अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में यहां पर मीन है। देन i का वैल्यू 0 है तो मीन का वैल्यू 0 एंड j का वैल्यू 1 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। अब कंपैरिजन करना है। देखो इनर लूप के अंदर में हम लोगों को कंपैरिजन करना है, जो भी j इंडेक्स की वैल्यू होगी, इट मींस यहां पर है 6 एंड मीन इंडेक्स की वैल्यू दैट इज 23, दोनों के वैल्यू के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए जस्ट हमको एक इफ का कोड लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ अरे हमने a लिखा है, सो a ऑफ j मतलब j इंडेक्स की वैल्यू एंड a ऑफ मीन मींस मीन इंडेक्स की वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए लेस देन करना है। सो चेक करते हैं यहां पर। चलो 6 लेस देन 23 है क्या, यस। अगर 6 लेस देन 23 अगर होगा तो हम लोगों को क्या करना है, मीन इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर देना है। मींस जो भी j इंडेक्स की वैल्यू होगी उसको मीन इंडेक्स के अंदर में कॉपी कर देंगे। जस्ट अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहां पर मुझे क्या करना है, मीन इक्वल्स टू j। सो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो मैं फिर से सारे नंबर्स लिख रहा हूं 23 6 18 29 27 4 एंड 13। सो मीन इक्वल्स टू j। सो यहां पर क्या आ जाएगा, मीन। देन हम लोगों को एक ऐसा मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू को हम लोगों को बाद में फर्स्ट एलिमेंट के साथ में स्वैप करना है। सो हम लोग मिनिमम इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। देन देखते हैं क्या होगा। सो मीन इक्वल्स टू j हो गया। चलो नेक्स्ट अगेन इनर लूप इटरेट होगा, j का वैल्यू अब हो जाएगा 2। सो j का वैल्यू अब यहां पर आ गया। देन चलो अगेन कंपैरिजन करना है, किसके किसके बीच में कंपैरिजन करना है। अगेन कंडीशन यहां पर देखो साइड में लिखा है मैंने, जो भी j इंडेक्स की वैल्यू होगी उसको मीन इंडेक्स की वैल्यू के साथ में कंपेयर करना है। सो 18 यहां पर 18 लेस देन 6 है क्या, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन के अंदर में हम j कॉपी नहीं करेंगे, जस्ट डू नेक्स्ट इनर लूप, j इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। चलो फिर से सारे नंबर्स लिख रहा हूं 23 6 18 29 27 4 एंड 13। मीन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मीन एज इट इज वहीं पर है, सिर्फ j क्या हो गया नेक्स्ट। सो j इक्वल्स टू 3। सो अब j यहां पर है। सो अगेन कंपैरिजन बिटवीन, हमेशा j इंडेक्स की वैल्यू को मीन इंडेक्स के साथ में, मीन इंडेक्स की वैल्यू के साथ में कंपेयर करना है। सो 29 एंड 6, 29 लेस देन 6 एंड नो, मीन के अंदर में j इंडेक्स कॉपी नहीं करना है, जस्ट डू नेक्स्ट j। चलो j इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 23 6 18 29 27 4 एंड 13।
चलो मीन में कोई चेंजेस नहीं किया हम लोगों ने प्रीवियस इटरेशन में, मीन वहीं पर है। जस्ट जे अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन जे इंडेक्स की वैल्यू दैट इज ए ऑफ जे एंड ए ऑफ मीन। 27 लेस देन 6 नो, अगेन मीन के अंदर में कुछ कॉपी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट जे, जे इक्वल्स टू 5। राइट ऑल नंबर्स 23 6 18 29 27 4 एंड 13। मीन में कोई चेंजेस नहीं किया। अब देखो यहां पर जे की वैल्यू क्या है 5, इंडेक्स नंबर 5। अब कंपैरिजन करते हैं, ए ऑफ जे दैट इज 4, ए ऑफ मीन दैट इज 6, सो 4 लेस देन 6, यस। सो हमको एक न्यू मिनिमम नंबर मिल चुका है, तो हमारा मिनिमम इंडेक्स अब कहां पर चले जाएगा 4 के लोकेशन में चले जाएगा। इट मीन्स मीन के अंदर में जे की वैल्यू को कॉपी करना है। सो यहां पर मैं नंबर्स लिख के दिखाता हूं, 23 6 18 29 27 4 एंड 13। सो मीन इंडेक्स कहां पर आ जाएगा जे के पास में आ जाएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। क्लियर हो गया अभी? चलो अगेन कंपैरिजन करते हैं, ए ऑफ जे की वैल्यू को ए ऑफ मीन की वैल्यू से कंपेयर करना है। सो 13 लेस देन 4 नो, सो दैट्स इट। ये फर्स्ट इटरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलो अब यहां पर फिर से देखो, हमने आउटर फॉर लूप 0th लोकेशन से स्टार्ट किया है, देन एंड टोटल n-1 पासेस करने हैं, सो i लेस देन n-1 एंड 1 बाय 1 अब हम लोग 7 पासेस लिखने वाले हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट पास कंप्लीट कर लिया, देन फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। इस फर्स्ट पास में हमने क्या किया था, सबसे पहले मीन इक्वल्स टू i लिखा था। यहां पर सबसे पहले मीन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा i, देन एंड j की वैल्यू को ठीक से देखो, हमने j की वैल्यू को कहां से स्टार्ट किया है, जहां भी i का वैल्यू था, i का वैल्यू 0 में था तो हमने उसको 1 से स्टार्ट किया। i का वैल्यू जब 1 होगा तब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, i का वैल्यू जब 2 होगा तब हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। इट मींस i प्लस 1 से स्टार्ट करने वाले। सो इस इनर लूप के अंदर में, इस इनर लूप के अंदर में हम लोग j की वैल्यू को i प्लस 1 से स्टार्ट करने वाले। देन टोटल 7 नंबर से, तो जब तक लेस देन 7 होगा तब तक हम लोग परफॉर्म करेंगे, जैसा हमने यहां पर किया। ये 1 लेस देन 7, 2 लेस देन 7, 3 लेस देन 7, 6 लेस देन 7, इट मीन्स j लेस देन n तक टोटल 7 नंबर्स, एंड 1 बाय 1 हम लोग करने वाले, सो j प्लस प्लस। अब इस इनर लूप के अंदर में हम लोग क्या कर रहे थे, इस इनर लूप के अंदर में हम लोग j इंडेक्स की वैल्यू को मीन इंडेक्स की वैल्यू के साथ में कंपेयर कर रहे थे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ नेम ऑफ अरे सपोज a, j इंडेक्स की वैल्यू को मीन इंडेक्स की वैल्यू के साथ में कंपेयर कर रहे थे। अगर ये होता है कंडीशन, तो हम लोगों को जस्ट क्या करना है, मीन के अंदर में j इंडेक्स का, मीन के अंदर में j इंडेक्स को कॉपी करना है, उसके वैल्यू को कॉपी नहीं करना है, मीन के अंदर में j इंडेक्स को कॉपी करना है। सो जस्ट यहां पर मीन इक्वल्स टू j, देन सो हम लोग j इनर लूप के थ्रू हमको फाइनली मीन इंडेक्स यहां पर मिल चुका है। मीन इंडेक्स में यहां पर नंबर लिख देता हूं, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहां पर इस रिजल्ट के बाद में मीन के अंदर में इंडेक्स नंबर क्या है 5, और इस फर्स्ट पास में आई इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0। सो ये हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है। एक बार फिर से सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक रिपीट करता हूं, हमको अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में से एक मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसको फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू के साथ में स्वैप करना है। तो यहां पर इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू को इंडेक्स नंबर 0 के साथ में क्या करना है, स्वैपिंग करना है। इसके लिए हम लोग इंडेक्स कॉपी कर रहे थे। तो इस लूप के बाद में अब फाइनल टारगेट, अब हम लोग स्वैपिंग कर देंगे। जस्ट स्वैपिंग का कोड एक टेम्पररी वेरिएबल लिखना पड़ेगा, 0 नंबर इंडेक्स एंड 5 नंबर इंडेक्स, दैट इज आई नंबर इंडेक्स एंड मीन नंबर इंडेक्स के वैल्यू के बीच में स्वैपिंग करेंगे। सो टी इक्वल्स टू ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ मीन एंड ए ऑफ मीन इक्वल्स टू टी। सो फाइनल रिजल्ट देखो, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर
फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अभी। इस मीन इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स इसके साथ में स्वैप करने वाले। सो यहां पर मैं अब लिख रहा हूं 4, सबसे पहले आ जाएगा 4 एंड 6, 18, 29, 27, यहां पर आ जाएगा 23 एंड देन 13। सो 4, 6, 18, 29, 27। सो फर्स्ट पास के बाद में, यहां पर फर्स्ट पास के बाद में अब ये बन गया अनसॉर्टेड, और हमको सॉर्टेड लिस्ट के अंदर में एक एलिमेंट मिल गया। क्लियर, यही हम लोगों का टारगेट था। अब दिखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हम लोग एक्चुअली जस्ट क्या कर रहे हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में से हम लोग एक मिनिमम नंबर का इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उस इंडेक्स की वैल्यू को अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू के साथ में स्वैप करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। चलो दोबारा मैं लिखता हूं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी कोड को कंटिन्यू करते हैं। चलो सेकेंड इटरेशन, आई का वैल्यू 0 में था, तब आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 1। राइट ऑल नंबर्स वंस अगेन, 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। आई का वैल्यू इंडेक्स नंबर 1। सो ये इंडेक्स नंबर 1 आ गया, इंडेक्स नंबर में लिख देता हूं। देन ये हमारा रिजल्ट मिला था हमको फर्स्ट पास का, ये सॉर्टेड है और बाकी के सब कुछ अनसॉर्टेड। देन जो भी हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा उसको हमको इसी फर्स्ट एलिमेंट के साथ में स्वैप करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मीन इक्वल्स टू आई करना है, हर पास के अंदर मीन इक्वल्स टू आई। सो यहीं पर क्या बन जाएगा मीन। देन मतलब मीन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 1 एंड जे की वैल्यू उसके नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। अगर आई का वैल्यू अगर 1 होगा तब जे का वैल्यू 2 से स्टार्ट करना है। तो राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। चलो देखते हैं। ये मीन का वैल्यू है इंडेक्स नंबर 1 और ये जे का वैल्यू। चलो कंपैरिजन करके देखते हैं। अब हम लोगों को यहां पर दिख रहा है कि 6 से मिनिमम कुछ भी नहीं है, बट कंप्यूटर को नहीं दिखने वाला। सो एज इट इज सारे कंपैरिजन हमको करने ही पड़ेंगे। सो ए ऑफ जे की वैल्यू को ए ऑफ मीन की वैल्यू से चेक करना है। सो 18 लेस देन 6, नो कोई चेंजेस करना नहीं, जस्ट डू नेक्स्ट। जे इक्वल टू हो जाएगा 3। सो 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। मीन में कोई चेंजेस नहीं किया हमने, जस्ट जे की वैल्यू को चेंज किया। कंपेयर करो ए ऑफ जे एंड ए ऑफ मीन, 29 लेस देन 6, नो कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट डू नेक्स्ट। j equals to 4, 4, 6, 18, 29, 27, 23 and 13. No change in mean, just next j. Comparison between a of j and a of mean. No change. 27 is not less than 6. Just do next j. 4, 6, 18, 29, 27, 23 and 13. Mean next j. So 23 less than 6, no. A of j less than a of mean, no. Just do next. ये इनर लूप का लास्ट इटरेशन है। 4, 6, 18, 29, 27, 23 and 13. No change in mean because 13 is not less than 6. So as it is, इस इनर लूप के बाद में देखो हम लोग चेक करेंगे इस इनर लूप, यहां पर फाइनल मीन का वैल्यू कितना है, मीन इंडेक्स का वैल्यू कितना है। यहां पर इंडेक्स नंबर लिख देता 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मीन इंडेक्स का वैल्यू है 1 एंड आई कहां से स्टार्ट किया है, आई तो यहां पर 1 है। देन अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, स्वैपिंग करना है इनके नंबर के बीच में। अब दोनों एक ही लोकेशन में, स्वैपिंग नहीं किया तो भी चलेगा, हम लोग कोड में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहां पर इस स्वैपिंग में यहां पर एक एक्स्ट्रा इफ लगा सकता हूं, इफ मीन इज नॉट इक्वल्स टू आई,
देन ओनली डू स्वैप, अदरवाइज नो नीड टू डू स्वैपिंग। तो यहाँ पर वही इंडेक्स नंबर का ये वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट है, फर्स्ट इंडेक्स का नंबर जो लेकर वही स्मॉलेस्ट है, तो स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। देन जस्ट हम लोगों को बट कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। चलो थर्ड पास, राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। यहाँ पर हम लोगों को देखो सेकंड पास के बाद में अब ये दोनों सॉर्टेड के अंदर में और बाकी के सब क्या हो गए, अनसॉर्टेड। डन। तो इसी को ही मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। I equals to 0 फर्स्ट पास हो गया, I equals to 1 सेकंड पास। नाउ I equals to 2। स्टार्टिंग में यहाँ पर I का वैल्यू क्या है 2। देन मतलब ये लोकेशन हो गया I का। और सबसे पहले क्या करना है, जहां पर I होगा वहीं पर हम लोगों को क्या लिखना है, मीन एक बार के लिए। एंड देन उसके नेक्स्ट लोकेशन से हम लोगों को J का लूप स्टार्ट करना है। सो I अगर 2 है, सो J का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। सो राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। चलो यहां पर अब ये मीन है एंड इंडेक्स नंबर 3 यहां पर क्या आ गया, J। सबको पहले जैसा है। चलो कंपैरिजन करते हैं। A ऑफ J की वैल्यू को A ऑफ मीन की वैल्यू से कंपेयर करो। सो 29 लेस देन 18, नो, सो जस्ट डू नेक्स्ट J। मीन की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। सो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। मीन में कोई चेंजेस नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट नेक्स्ट J की वैल्यू। अब कंपेयर करो A ऑफ J, सॉरी A of J, that is 27, 27 लेस देन 18, नो, अगेन मीन में कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट डू नेक्स्ट J। 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। मीन का लोकेशन चेंज नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट नेक्स्ट J। चलो A of J 23 लेस देन A of मीन 18, नो, सो नो चेंज। अब ये थर्ड पास का इनर लूप का लास्ट इटरेशन है। 4, 6, 18, 29, 27, 23 एंड 13। अब देखो क्या होगा। अब अगर हमने कंपेयर किया, सो A ऑफ J 13 लेस देन 18, यस, सो हमको क्या करना है, इंडेक्स नंबर चेंज करना है। मीन का इंडेक्स नंबर हम लोगों को J के पास में ले जाना है। सो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 4, 6, 18, 29, 27, 23, 13 यहां पर क्या आ जाएगा, मीन, एंड लूप स्टॉप होने वाला है। सो अब देखो रिजल्ट में हम क्या करेंगे। मीन का इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मीन का इंडेक्स नंबर है 6 एंड I हमने 2 लिया था थर्ड पास में। सो फाइनली क्या करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में हम लोगों को एक मिनिमम नंबर मिला, दैट इज 13। इस 13 को हमको क्या करना है, स्वैप करना है। देखो इस 13 को क्या करना है, इस अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में क्या करना है, स्वैप करना है। देन इस फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करने के लिए हर बार I का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया था, एक बार मीन में कॉपी कर दिया था और मीन से हम लोग कंपेयर कर रहे थे। I का वैल्यू क्या है 2 और बाकी कंपेरिजन मीन के साथ होता जाएगा। सो I का वैल्यू 2, दैट इज अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, इसके साथ में मीन दैट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स को हम क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैपिंग हो जाएगा एंड फाइनल रिजल्ट, थर्ड पास का फाइनल रिजल्ट मिलेगा अभी 4, 6, यहां पर आ जाएगा 13, यहां पर आ जाएगा 18, 29, 27, 23। तो हम लोगों ने थर्ड पास के बाद में 3 सॉर्टेड नंबर हम लोगों को मिल गए, बाकी के सब अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में अभी भी है। सो धीरे धीरे और भी ज्यादा क्लियर हो रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। हमको टोटल 7 नंबर से 6 पासेस लिखना है, 3 पासेस हम लोगों ने लिख लिया। चलो पास नंबर 4,
राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 13, 29, 27, 23 and 18. To avoid confusion, write index number first. चलो इस बार i का वैल्यू कितना है 3. हमने 3 पासेस किया, i इक्वल्स टू 0, 1, 2. अब क्या होगा i इक्वल्स टू 3. यहां पर i आ गया. एंड सबसे पहले क्या करना है, मीन इक्वल्स टू i. जहां पर i इंडेक्स पॉइंट करेगा वहीं पर मीन इंडेक्स अभी आ जाएगा. देन चलो एंड j इटरेशन स्टार्ट करना है. i के नेक्स्ट लोकेशन हम लोगों को स्टार्ट करना है. सो i का वैल्यू अगर 3 है, सो j का वैल्यू 4 से स्टार्ट होगा. सो राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 13, 29, 27, 23 एंड 18. सो ये है हमारा मीन और j उसके नेक्स्ट लोकेशन से. चलो कंपैरिजन करते हैं. क्या लगता है a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ मीन? यस. सो 27 लेस देन 29. यस. हम मीन के वैल्यू को चेंज करना है, मीन का इंडेक्स नंबर चेंज कर देना है. सो मीन इक्वल टू j हो जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम जब मैं नंबर्स यहाँ पर लिखूंगा 4, 6, 13, 29, 27, 23 एंड 18, अब मीन इक्वल टू क्या हो गया j, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट कर कर नेक्स्ट j इक्वल्स टू 5. देन चलो वंस अगेन कंपेरिजन करना है. 23 लेस देन 27, j इंडेक्स की वैल्यू मीन इंडेक्स की वैल्यू से लेस देन है. अगेन यस. सो हम लोगों को अगेन मीन की वैल्यू को चेंज करना है. सो नेक्स्ट टाइम अब क्या हो जाएगा 4, 6, 13. हम लोग स्वैपिंग लास्ट में करने वाले हैं, जस्ट हम लोग मीन इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. सो 27, 23, 18, मीन इक्वल टू j, मतलब मीन यहां पर आ जाएगा एंड नेक्स्ट j इक्वल्स टू 6. सो j अब यहां पर है. अगेन कंपेरिजन. सो a ऑफ j की वैल्यू a ऑफ मीन से लेस देन है. अगेन यस, हर बार यस आ गए इस बार. तो फिर से हम नंबर चेंज करते हैं. 4, 6, 13, 29, 27, 23 एंड 18, मीन इंडेक्स यहां पर आ गया. और यही हमारा लास्ट पास था, j इक्वल टू 6 हो गया. सो फाइनल रिजल्ट अब यहां पर देखो, स्टार्टिंग हमने कहां से किया था, i की वैल्यू कितनी थी 3. एंड यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. एंड मीन की वैल्यू कितनी है 6. सो a ऑफ i एंड a ऑफ मीन के बीच में क्या करना है, स्वैपिंग करना है. देन सो स्वैपिंग करने के बाद में रिजल्ट अब देखो यहाँ पर ये 6 नंबर वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है, i की वैल्यू कितनी है 3. सो 3 के साथ में स्वैप करना है. चलो फाइनल रिजल्ट 4, 6, 13, यहां पर आ जाएगा 18, यहां पर आ जाएगा 29, 27 एंड 23. सो हम लोगों को फोर्थ पास के बाद में 4 सॉर्टेड नंबर्स मिल गए और बाकी के सब अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर में. क्लियर. सो लास्ट 2 पासेस. इटरेशन नंबर 5 एंड i का वैल्यू कितना हो जाएगा 4. देन इटरेशन नंबर 0, 1, 2, 3 हम लोगों ने कर लिया. अब ये आ गया इटरेशन नंबर 5. देन चलो राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 13, 18, 27, 23 एंड 29. इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. i का वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 में. एंड सबसे स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, जहां भी i होगा वहां पर मीन प्लेस कर देना है. देन एंड j की वैल्यू उससे नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट होगी. i इक्वल्स टू 4 है, सो j इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 5. राइट ऑल नंबर्स 4, 6, 13, 18, 27, 23 एंड 29, ये हमारे मीन इंडेक्स की वैल्यू है. j उसके नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट होगा. चलो कंपेयर कर लेते हैं. कंपेरिजन बिटवीन a of j and a of mean. So 23 लेस देन 27. अगेन यस, जस्ट क्या करना है, मीन इंडेक्स को चेंज करना है, स्वैपिंग नहीं करना है. सो 4, 6, 13, 18, 27, 23 एंड 29. सो मीन इक्वल टू j, ये मीन हो जाएगा एंड नेक्स्ट j इक्वल टू 6. यहां पर j आ गया. चलो अगेन 29 लेस देन 23. नो, कोई मीन की वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट इस
इटरेशन के बाद में 4, 6, 13, 18, 27, 23 एंड 29 यहाँ पर हमारा मीन है। मैं इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो आई का वैल्यू कहाँ पर है 4 एंड मीन ये कहाँ पर है 5। दोनों के नंबर्स के बीच में क्या करना है, स्वैपिंग करना है। डन। सो स्वैपिंग कर देता हूं अभी। सो फाइनल रिजल्ट 4, 6, 13 किसके किसके बीच में स्वैप करना है, इंडेक्स नंबर 4 एंड इंडेक्स नंबर 5, इन दोनों के बीच में स्वैप करना है। सो फाइनल रिजल्ट 4, 6, 13, 18, 23, 27 एंड 29. So after 5 number pass, we got 5 result in sorted list और ये हो गए unsorted. Then now last pass, iteration number 6, that is I equals to 5. हमने 0 से स्टार्ट किया है. So 4, 6, 13, 18, 23, 27 and 29. Index number 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So I equals to 5. So ये हो गया I. सबसे पहले क्या करना है, मीन इक्वल्स टू I एंड J उसके नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट होगा. सो J की वैल्यू हो जाएगी 6. एक बार ही कंपेयर करना है. सो 4, 6, 13, 18, 23, 27 एंड 29 ये हो गया मीन और J उसके नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट हुआ है. कंपैरिजन कर लेते हैं. A ऑफ J की वैल्यू A ऑफ मीन की वैल्यू से लेस देन है, नो, एंड J इक्वल टू 6. एक ही हम लोगों को कंपेयर करना है. इमीडिएटली ये इनर लूप स्टॉप हो जाएगा एंड 4, 6, 13, 18, 23, 27, 29 ये मीन इंडेक्स है. मैं इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. आई का वैल्यू था 5 एंड मीन का भी वैल्यू कितना है 5. दोनों के बीच में स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5th नंबर इंडेक्स से क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है. सो हमने कंडीशन एक एक्स्ट्रा लगा के रखा है. सो फाइनल रिजल्ट 4, 6, 13, 18, 23, 27, 29 ये हो गया सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट में अब एक ही नंबर बाकी है जिसको हम लोगों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. सो फाइनल सॉर्टेड आंसर 4, 6, 13, 18, 23, 27 एंड 29. हम लोगों को फाइनली सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर मिल गया. चलो अब जल्दी से इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ. लॉजिक तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा. एक बार अगर फिर से अगर लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको हम लोग प्रोग्राम में टाइप कर लेंगे. I equals to 0, लेस देन n माइनस 1. देन 0 से स्टार्ट किया था. हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले मीन इक्वल्स टू आई, एक बार के लिए जहां पर आई है वहां पर मीन को प्लेस कर रहे थे एंड J की वैल्यू आई के नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट हो रही थी एंड लेस देन n टाइम्स हम लोगों को इटरेट करना है. एंड हर इनर पास के अंदर में हम लोग अरे के जेथ लोकेशन की वैल्यू को मीन लोकेशन की वैल्यू के साथ में कंपेयर कर रहे थे. अगर लेस देन अगर हो रहा था तो मीन वैल्यू को चेंज कर रहे थे, मीन के अंदर में J का इंडेक्स कॉपी कर रहे थे. बाकी कुछ यहां पर किया नहीं था. और जैसे ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा इनर फॉर लूप का, हम लोग फिर इसको स्वैप कर रहे थे. किसके बीच में स्वैपिंग कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट एंड मीन इंडेक्स, दैट इज आई एंड मीन इंडेक्स. सो एक टेम्पररी वेरिएबल t इक्वल्स टू a ऑफ i इक्वल्स टू a of mean and a of mean equals to t as it is. अब इस कोड को मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं. सो जस्ट ओपन टर्मिनल एंड मैंने एक ds2020 फोल्डर क्रिएट किया, सो उसमें एंट्री कर लेता हूं यूजिंग cd कमांड एंड यूजिंग gedit टेक्स्ट एडिटर. सपोज नेम ऑफ फाइल इज selectionsort.c hash include stdio.h. write one main function. चलो एक अरे लेना है यूजर से
सो सपोज मैक्सिमम साइज इज 100 एंड यूजर को क्वेश्चन पूछना है एंटर हाउ मेनी नंबर्स, सो इसके लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल n लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंटफ एंटर हाउ मेनी नंबर्स, then if there are 10 numbers then read only 10 numbers, so 10 times scanf, so we need one for loop, so extra control variable declare कर लिया। print one heading message enter %d numbers, if n is 7 so message क्या आ जाएगा enter 7 numbers, I equals to 0, I less than n, I plus plus, scanf %d, name of array is a, so a of I, read all 7 numbers, then and before sorting first print all 7 numbers, all n numbers, before sorting all numbers are as follows, I equals to 0, I less than n, I plus plus, just print all numbers, %d, चलो स्पेस लगा देता हूँ, a of I, देन एंड अब क्या करना है, इस अरे के बीच में सॉर्टिंग करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। चलो सिलेक्शन सॉर्ट में दो फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, आई एंड एक जे कंट्रोल वेरिएबल एक्स्ट्रा डिक्लेयर करेंगे एंड स्वैपिंग करने के लिए टी, एंड लॉजिक में हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था मीन इंडेक्स के लिए। चलो अब देखते हैं आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है, सो 0 to n minus 1 times, बबल एंड इंसर्शन सॉर्ट में हमने i इक्वल्स टू 1 to n लिया था। चलो सबसे पहले मीन इक्वल्स टू i, जस्ट कॉपी ith इंडेक्स इन मीन इंडेक्स, क्योंकि इसी इंडेक्स के साथ में हम लोगों को लास्ट में स्वैपिंग करना है, सो टेम्पररी उसको स्टोर कर रखा है। एंड इनर फॉर लूप स्टार्ट करेंगे i के नेक्स्ट लोकेशन से, सो j इक्वल टू i प्लस 1 n टाइम्स एंड 1 by 1, एंड यहां पर टारगेट क्या हम लोगों का, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन बिटवीन jth लोकेशन की वैल्यू को मीन लोकेशन वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। So if array of j location value less than a of mean location value, compare jth index value with mean index value, then if condition is yes, then mean equals to j, copy index of j in mean, then index हम लोगों को कॉपी करना है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनर लूप, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनर लूप हम लोगों को एक मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा जिसके अंदर में मिनिमम वैल्यू स्टोर्ड है, एंड उसी मीन को क्या करना है, उस अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट दैट इज आई लोकेशन के साथ में स्वैप कर देना है। सो जस्ट टी इक्वल्स टू ए ऑफ आई, a of I equals to a of mean and a of mean equals to t, that's it, just हम लोगों को इतना ही करना था। यहां पर हमने एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया था, अगर ith इंडेक्स की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है, सो यहां पर if mean is not equals to I then only do swap, otherwise no need to do swapping, so ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं। देन स्वैप काउंट भी अगर करना होगा तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल स्वैप काउंट स्टार्टिंग 0 एंड कंपैरिजन काउंट CMP CNT ले लेते हैं। सो अगर स्वैपिंग अगर होता है सो हम लोग स्वैप काउंट इंक्रीमेंट करेंगे, कितनी बार स्वैपिंग होगा क्या लगता है,
सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर में हर पास में एक बार स्वैपिंग होगा। क्लियर? अगर 7 नंबर्स अगर है, सो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के बाद में हर पास में एक बार हम लोग स्वैपिंग करने वाले हैं। अगर सेम इंडेक्स में होगा, इसके लिए हमने प्रिकॉशन लिया है, वो बात ठीक है। अदरवाइज अगर सेम इंडेक्स में अगर मिनिमम नंबर अगर नहीं मिलेगा, सो 7 नंबर्स के लिए हम लोग 6 पासेस अगर इटरेट करें तो 6 टाइम्स स्वैपिंग होने वाला है। मीन्स अगर 100 नंबर्स अगर होंगे, सो 99 टाइम्स स्वैपिंग होने वाला है, उससे ज्यादा स्वैपिंग नहीं होगा। क्लियर? एंड कंपेरिजन तो हर बार करना ही पड़ेगा। सो जस्ट यहां पर मैं CMP CNT प्लस प्लस करता हूं। जैसा बबल सॉर्ट में हमने कंपैरिजन किया था, रिड्यूस नहीं कर सकते थे, एज इट इज सिलेक्शन सॉर्ट में भी हम लोग कंपैरिजन की वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर सकते। देन सिर्फ स्वैपिंग यहां पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर तुम लोग ठीक से अगर चेक करोगे तो हमने बबल एंड इंसर्शन के लॉजिक को मिक्स किया है। बबल में हम लोग स्वैपिंग कर रहे थे, हर बार स्वैपिंग कर रहे थे, बट यहाँ पर हर पास में एक बार ही हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं। एंड इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक हमने क्या लिया है, यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट के अंदर में हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। सो यहाँ पर जो मैंने लिखा मीन इक्वल्स टू जे, ये वन टाइप ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग ही कर रहे हैं। मतलब जहां भी जे रहेगा, अगर वहां पर इंडेक्स की वैल्यू के अंदर में अगर डेटा स्मॉलेस्ट है, सो मीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट शिफ्ट कर रहे थे। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखा। सो दोनों को हमने मर्ज कर दिया। चलो अब इसके बाद फाइनल रिजल्ट हम लोग प्रिंट करेंगे आफ्टर सॉर्टिंग। देखो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के लॉजिक को समझने के लिए पहले उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया तब जाके ये कोड समझ में आएगा, अदरवाइज ये कोड तो याद भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। सो आफ्टर सॉर्टिंग all numbers are as follows, and again just print from 0th location up to nth location, %d, print all numbers, and number of comparison and swap count print कर देते हैं। printf total number of comparison is %d, print CMP CNT, and total number of swapping is %d। सो मालूम होना चाहिए मैक्सिमम ये क्या होगा, n-1 टाइम ही स्वैपिंग होने वाली है। देन अगर मैंने यहाँ पर इफ वाला ये कंडीशन अगर हटा दिया तो हर बार n-1 स्वैपिंग हो जाएगी वहां पर। एंड कंपेरिजन कितने टाइम्स कंपेयर करेंगे, फर्स्ट पास में अगर आपको याद होगा, अगर 7 नंबर थे तो हमने 6 टाइम्स कंपेयर किया, फिर सेकंड पास में 5 टाइम्स कंपेयर किया, फिर थर्ड पास में 4 टाइम्स कंपेयर किया। जैसा हम लोग बबल सॉर्ट में करे थे एज इट इज उतने ही टाइम्स हम लोग कंपेरिजन करें। 6 5 4 3 2 1 उसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, रिटर्न 1। चलो एक बार चेक कर लेते कोई सेली मिस्टेक तो नहीं हुई है। ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड। देखो यहां पर एक सेली मिस्टेक हो गया है, जे नहीं लिखा है मैंने। चलो अब रन करके देख लेते हैं यूजिंग जीसीसी कंपाइलर एग्जीक्यूशन .a.out। हम वही 7 नंबर्स लिखकर देखते हैं। टोटल 7 नंबर्स, 6 पासेस हमने परफॉर्म किया था, 6 टाइम स्वैपिंग आना चाहिए, बट हमने लॉजिक लगा दिया है अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर मिनिमम नंबर होगा तो स्वैपिंग नहीं होने वाली है। तो आई थिंक हमने 2 बार स्वैपिंग नहीं किया था, बाकी हमने स्वैपिंग किया था, तो 6 में से 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 4 स्वैपिंग यहाँ पर रिजल्ट में आना चाहिए। देखो आगे टोटल नंबर स्वैपिंग 4। एंड जैसा बबल एंड इंसर्शन में भी देखा है, अगर 7 नंबर्स अगर होंगे, बबल में देखा था टोटल 21 टाइम्स कंपैरिजन किया था। इंसर्शन में तो हम लोग कंपैरिजन रिड्यूस कर ही सकते हैं। सो बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंगली वही टोटल कंपैरिजन 21, स्वैपिंग हमने किया टोटल 4, एंड नंबर्स देखो सॉर्टेड होकर 4 6 13 18 23 27 एंड 29 आ गया। चलो फिर से चेंजेस करके देखते हैं। gedit selection sort.c। अगर कंप्लीट स्वैपिंग अगर चेक करना है, सो ये मैं इफ का कंडीशन हटा देता हूं, मतलब हर पास में एक बार स्वैपिंग होगा लास्ट में। gcc selection sort.c। चलो कोई भी नंबर ले लो, 7 नंबर्स,
7 6 5 4 3 2 1। टोटल 7 नंबर्स थे, सो 6 टाइम स्वैपिंग हो गया। हमने वर्स्ट केस लिखा, वर्स्ट केस के नंबर से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखा था, उसको असेंडिंग नंबर में सॉर्टिंग किया। एंड कंपैरिजन तो जैसा बबल सॉर्ट में किया था, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने थे? 7 7 इंटू 6 42 डिवाइडेड बाई 2 21 टाइम्स कंपैरिजन यहाँ पर हो गया। सो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट के ही जैसे ही n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर टोटल 7 नंबर्स, सो 6 पासेस। सो फर्स्ट पास में 6 टाइम्स कंपेयर किया, फिर 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1। टोटल 21 हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन कैसा किया यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी दी? 7। सो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ये सबको मालूम है। यहाँ पर हमने n माइनस वन, देन n माइनस टू, देन n माइनस थ्री, लास्ट में इसका फॉर्मूला बन जाता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। सो टोटल n इज 7, तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 21 टाइम्स यहाँ पर कंपेरिजन आ गया। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए कांस्टेंट इग्नोर करना है। सो ये क्या बन जाएगा? n स्क्वायर। सो इसका वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है o ऑफ n स्क्वायर। देन अगर बेस्ट केस भी अगर होगा, कंपैरिजन तो रिड्यूस नहीं होने वाले, तो इसके बेस्ट केस में भी एनालिसिस क्या हो जाएगा? ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। जैसा बबल सॉर्ट में किया था, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस दोनों में n स्क्वायर टाइम ही उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाला है। क्लियर? चलो अभी ये क्लियर कर देता हूं एंड प्रोग्राम को फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो क्लियर द स्क्रीन, gedit selection sort डॉट सी। चलो इसमें टोटल कितने टास्क है? एक रीडिंग टास्क, प्रिंटिंग टास्क एंड सॉर्टिंग टास्क। सो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन। देखो ये रीडिंग टास्क, इस रीडिंग टास्क के लिए एक फंक्शन में बना देगा, तो यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं। देन यहां से मैं यहां पर एक रीड अरे नाम का फंक्शन कॉल कर देता हूं। अरे नेम क्या? ए, n टाइम्स डेटा रीड करना है, रीड n numbers and store inside array a before main function। suppose read array function क्या क्या पास किया हम लोगों ने? अरे विथ साइज n। सो a का डेटा टाइप क्या? इंट ब्रैकेट, n तो एक सिंगल नंबर है, सो जस्ट इंट। सो इंट a ब्रैकेट एंड इंट n। जो भी नीचे से हमने कट किया उसको यहां पर पेस्ट कर देना है। देन बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर एक कंट्रोल वेरिएबल आई हमको फिर से रीडिक्लेयर करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं, सो रिटर्न डेटा टाइप वॉइड। देन बबल एंड इंसर्शन में किया हम लोगों ने ऐसे ही। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिंग टास्क के लिए एक फंक्शन लिख देते हैं। सो ये प्रिंटिंग टास्क है, इसको यहां से मैं कट करता हूं और एक फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट अरे। जो भी नंबर हमने रीड किया, ए के अंदर में स्टोर किया, n टाइम्स हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। ये क्या करेगा? प्रिंट n नंबर्स stored inside a। चलो प्रिंट अरे फंक्शन कॉल कर देते हैं। चलो वही दो नंबर्स हमने पास किया है, एक अरे एंड उसकी साइज। नो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, रिटर्न डेटा टाइप वॉइड एंड पेस्ट। यहां भी एक कंट्रोल वेरिएबल आई फिर से रीडिक्लेयर करना पड़ेगा। देन एंड आफ्टर सॉर्टिंग भी हमने क्या किया? प्रिंटिंग कॉल किया है। सो उसी फंक्शन को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। प्रिंट अरे and pass array with size। देन फंक्शन में कन्वर्ट करना आसान है। चलो अभी सिलेक्शन सॉर्ट के लॉजिक को फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लॉजिकल पार्ट यहां से मैं कट कर रहा हूं एंड यहां पर कॉल कर रहा हूं सॉर्ट अरे एंड उसी अरे को पास करना है।
देन जो भी हमने कट किया उसको सॉर्ट एरे के अंदर में पेस्ट कर देता हूं। कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं, सो रिटर्न डेटा टाइप वॉइड एज इट इज, यहां पर पेस्ट। देन एंड जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल इस लूप के अंदर में हम लोगों ने यूज किया उसको रीडिक्लेयर करना है। देखो आई हमने यूज किया है, जे यूज किया है, एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज किया था टी, एंड स्वैप काउंट एंड कंपेयर काउंट। बाकी कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, ए और एन तो हमने पैरामीटर में पास किया ही है। चलो इस कंपेयर काउंट एंड स्वैप काउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी की फंक्शन के अंदर में प्रिंट करेंगे, बिकॉज हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। सो इसी के अंदर में कंपेयर काउंट एंड स्वैप काउंट। देन चलो एक बार फिर से रीड करता हूं, यहाँ पर एक रीड अरे फंक्शन बनाए, ये अरे रीड करके अरे के अंदर में डेटा स्टोर करेगा, उसी अरे को हमको क्या करना है, प्रिंट, एंड उसी अरे के अंदर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक अप्लाई किया एंड डेटा को सॉर्ट कर दिया। एंड इस मेन फंक्शन के अंदर में जस्ट हमको रीड अरे, प्रिंट अरे, सॉर्ट अरे कॉल करना है। सो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फॉर लूप यूज नहीं किया, सो आई की जरूरत नहीं, जे की जरूरत नहीं है, टेम्पररी वेरिएबल भी लॉजिक के अंदर में चले गया, मीन, स्वैप काउंट, कंपेयर काउंट सब कुछ हमने सेपरेट फंक्शन में कॉपी कर दिया। सो जस्ट यहाँ पर क्या, एक अरे और उसकी साइज n, उसको हमको रीड अरे को पास करना है, रीडिंग होगा, सॉर्टिंग को पास करना है, सॉर्टिंग हो जाएगा, और फिर हम लोग उसको प्रिंट कर लेंगे। देन चलो अब वंस अगेन इसको रन कर देख लेते हैं। कंपाइल सिलेक्शन सॉर्ट डॉट सी, क्या सिली मिस्टेक कर दिया हमने, मीन डिक्लेयर नहीं किया, फिर से इस सॉर्ट अरे के अंदर में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था मीन, सो मीन। चलो वंस अगेन कंपाइल डॉट स्लैश ए डॉट आउट, एंटर हाउ मेनी नंबर्स, चलो 7 नंबर्स, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आ गया डेटा सॉर्ट होकर। एंड अगर जैसा हम हमेशा हेडर फाइल में कन्वर्ट करते हैं, हेडर फाइल में कन्वर्ट करना सबसे आसान है, जस्ट जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने लिखा है इसको हम लोग कट करेंगे एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट डॉट एच बना देता हूं, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब डॉट सी एंड डॉट एच को लिंक करना है, सो हैश इंक्लूड विद इन डबल कोट्स सिलेक्शन सॉर्ट डॉट एच, हेडर फाइल को लिंक कर देते हैं। देन हो गया, डॉट एच को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमको डॉट सी फाइल को ही कंपाइल करना है, एंड सेम रिजल्ट आप लोगों के सामने में आ जाएगा। देन सो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट 100% समझ में आ गया होगा, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्रोग्राम विद फंक्शन एंड विदाउट फंक्शन। हम लोग अगले लेक्चर में क्विक सॉर्ट का लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एज इट इज पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर प्रोग्राम में साइड बाय साइड उसको कन्वर्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।